यीशु की खाली कब्र इतिहास की सबसे ज्यादा बहस वाली घटनाओं में से एक है। यह एक रहस्य है जिसने सदियों से विद्वानों, धर्मगुरुओं और आम लोगों की कल्पना को मोहित किया है। यह ईसाई धर्म का केंद्र है। इस घटना ने न केवल धार्मिक विश्वासों को आकार दिया है, बल्कि यह मानवता के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। क्या यह सच था या मनगढ़ंत? यह निबंध अलग अलग दृष्टिकोणों की पड़ताल करता है, ऐतिहासिक, धार्मिक और संशयवादी। हम उन सवालों का सामना करेंगे जो सदियों से पूछे जा रहे हैं। हम बाइबल के वृत्तांतों, ऐतिहासिक साक्ष्यों और वैकल्पिक व्याख्याओं की जांच करेंगे। बाइबल के लेखों से लेकर पुरातात्विक खोजों तक हर पहलू पर गहराई से विचार करेंगे। मेरे साथ इस जटिल और आकर्षक विषय पर नेविगेट करें। हम उन स्थानों पर जाएंगे जहां इतिहास और आस्था का मिलन होता है, और उन कहानियों को उजागर करेंगे जो समय के साथ धुंधली हो गई हैं। इसके मायने बहुत गहरे हैं। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्वासों और हमारी पहचान को भी प्रभावित करती है। अगर यह सच है तो यह यीशु के ईश्वर के पुत्र होने के दावे को सही ठहराता है। यह ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों को मजबूत करता है और विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमाण बनता है। अगर झूठ है तो ईसाई धर्म एक झूठ पर बना है। यह विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हमारी यात्रा हमें सदियों की आस्था और संदेह से रूबरू कराती है। आइए शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम उन सवालों का सामना करेंगे जो हमें अपने विश्वासों और संदेहों की गहराई में ले जाते हैं। गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन हमारा प्राथमिक स्रोत हैं। ये चारों गॉस्पेल्स हमें यीशु मसीह के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके पुनरुत्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। वे यीशु के अनुयायियों द्वारा खाली कब्र की खोज का वर्णन करते हैं। यह घटना ईसाई धर्म के मूल में है और इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। हर गॉस्पेल का वर्णन थोड़ा अलग है। ये अंतर हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे विभिन्न समुदायों ने यीशु की कहानी को अपने तरीके से देखा और समझा। प्राचीन ग्रंथों के लिए यह असामान्य नहीं है। समय के साथ इन ग्रंथों की प्रतिलिपियां बनाई गईं और उनमें बदलाव आए। विविधताएं अलग अलग लेखकों और श्रोताओं को दर्शाती हैं। प्रत्येक लेखक ने अपने अनुभव और अपने समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार कहानी को प्रस्तुत किया। मैथ्यू ने भूकंप और एक स्वर्गदूत का उल्लेख किया है। यह उनके गॉस्पेल को एक नाटकीय और चमत्कारी दृष्टिकोण देता है। मार्क महिलाओं के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके गॉस्पेल में महिलाएं कब्र से भागती हैं और किसी को कुछ नहीं बताती। ल्यूक शिष्यों के शुरुआती अविश्वास पर प्रकाश डालता है। उनके गॉस्पेल में शिष्य पहले संदेह करते हैं, लेकिन बाद में विश्वास करते हैं। जॉन यीशु के अपने शिष्यों को दिए गए दर्शन पर जोर देता है। उनके गॉस्पेल में यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं और उन्हें शांति का संदेश देते हैं। ये विविधताएं सवाल तो उठाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इस घटना को नकारें, बल्कि वे हमें यह दिखाती हैं कि कैसे विभिन्न समुदायों ने इस महत्वपूर्ण घटना को अपने तरीके से समझा और व्यक्त किया। इन गॉस्पेल्स के अध्ययन से हमें न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण मिलता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि कैसे यीशु की कहानी ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। प्रारंभिक ईसाई समुदायों ने इन कहानियों को साझा किया और उन्हें अपने विश्वास की नींव बनाया। आज भी ये गॉस्पेल्स हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आधुनिक विद्वान और धर्मशास्त्री इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, यह समझने के लिए कि वे हमारे वर्तमान समय में क्या महत्व रखते हैं। गॉस्पेल्स की विविधता और उनकी कहानियों की गहराई हमें यह याद दिलाती है कि विश्वास और समझ की यात्रा हमेशा जारी रहती है। क्या बाइबल के अलावा और भी स्रोत हैं? बाइबल के बाहर के स्रोतों की खोज हमें एक व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकती है। रोमन और यहूदी इतिहासकारों ने यीशु के बारे में लिखा था। ये लेखन
हमें उस समय की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने में मदद करते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर खाली कब्र का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके लेखन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है जो उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को दर्शाते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है। इतिहासकारों का ध्यान अक्सर बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर होता है, न कि व्यक्तिगत घटनाओं पर। शुरुआती ईसाई एक छोटा समूह था। उनके पास सीमित संसाधन थे और वे अक्सर उत्पीड़न का सामना करते थे। उनके दावों का व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था। उनके लेखन और रिकॉर्ड अक्सर समय के साथ खो गए या नष्ट हो गए। हालांकि ये इतिहासकार पोंटियस पिलातुस के अधीन यीशु को सूली पर चढ़ाने की पुष्टि करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जो कई स्रोतों में दर्ज है। यह गॉस्पेल के वृत्तांतों से मेल खाता है। गॉस्पेल में वर्णित घटनाएं और विवरण अक्सर अन्य ऐतिहासिक स्रोतों द्वारा समर्थित होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव खाली कब्र के विरुद्ध प्रमाण नहीं है। यह केवल दर्शाता है कि हमारे पास सीमित ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें मौजूदा स्रोतों और व्याख्याओं पर भरोसा करना चाहिए। इतिहासकार और विद्वान लगातार नए साक्ष्य और दृष्टिकोण खोजने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन हमें अतीत की गहरी समझ प्रदान कर सकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें इतिहास के नए पहलुओं को उजागर करने में मदद करती है। आधुनिक तकनीक और अनुसंधान विधियां हमें प्राचीन स्रोतों को नए तरीकों से विश्लेषण करने की अनुमति देती हैं। यह हमें इतिहास की अधिक सटीक और विस्तृत तस्वीर प्रदान कर सकता है। विद्वानों के बीच बहस और चर्चा हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद करती है। यह हमें एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। अंततः बाइबल के परे के स्रोत हमें एक समृद्ध और जटिल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। यह हमें अतीत की गहरी और अधिक संपूर्ण समझ प्रदान करता है। संशयवादी वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। कुछ का तर्क है कि चेले शव को चुरा ले गए। दूसरों का सुझाव है कि यीशु वास्तव में मरे नहीं थे, वह कब्र में जीवित हो गया और बच निकला। सदियों से इन सिद्धांतों पर बहस होती रही है। हालांकि इन सिद्धांतों में कमजोरियां हैं। चेले झूठ के लिए क्यों मरेंगे? रोमन गार्ड चोरी को रोकते। और क्या यीशु सूली पर चढ़ने से बच सकता था और एक पत्थर के दरवाजे को हिला सकता था? ये सवाल चल रही बहस को हवा देते हैं। भाग 5। ईसाई धर्म में पुनरुत्थान, विश्वास की आधारशिला। ईसाइयों के लिए पुनरुत्थान मौलिक है। यह मृत्यु पर अंतिम विजय है। यह यीशु की शिक्षाओं को मान्य करता है और अनंत जीवन की आशा प्रदान करता है। खाली कब्र भगवान की शक्ति का प्रमाण है। ईस्टर इसी मान्यता का उत्सव है। यह खुशी और चिंतन का समय है। खाली कब्र ईसाइयों को याद दिलाती है कि मृत्यु अंत नहीं है। हकी डिक्वान के साथ एक नए जीवन में परिवर्तन है। भाग 6। वैकल्पिक सिद्धांत, चोरी का शरीर और अन्य खाते। आइए वैकल्पिक सिद्धांतों की जांच करें। बेहोशी का सिद्धांत बताता है कि यीशु को गलती से मृत घोषित कर दिया गया था। वह ठंडी कब्र में जीवित हो गया और बच निकला। हालांकि यह रोमन सूली पर चढ़ाने की क्रूरता को नजरअंदाज करता है। एक अन्य सिद्धांत का मानना है कि महिलाएं गलत कब्र पर गई थीं। दफन स्थल से उनकी पहचान को देखते हुए यह असंभव लगता है, जबकि ये सिद्धांत वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनके पास ऐतिहासिक और तार्किक समर्थन का अभाव है। भाग 7। आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व, साक्ष्य और व्याख्या। क्या आधुनिक विज्ञान खाली कब्र पर प्रकाश डाल सकता है? पुरातत्व उस युग की कब्रों के अस्तित्व की पुष्टि करता है। हालांकि यह पुनरुत्थान को सिद्ध या अस्वीकृत नहीं कर सकता है। वैज्ञानिक जांच प्राकृतिक दुनिया के भीतर काम करती है। पुनरुत्थान एक अलौकिक घटना है, इसलिए विज्ञान न तो इसकी पुष्टि कर सकता है और न ही इसे नकार सकता है। बहस
अंततः विश्वास और ऐतिहासिक व्याख्या पर टिकी हुई है। भाग 8, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, विश्वास, आशा और समुदाय। इसकी ऐतिहासिकता के बावजूद खाली कब्र का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है। विश्वासियों के लिए यह आशा, उद्देश्य और समुदाय की भावना प्रदान करता है। मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। यह दान, क्षमा और प्रेम के कार्यों को प्रेरित करता है। संशयवादियों के लिए भी कहानी जीवन, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में मूलभूत प्रश्न उठाती है। भाग 9, निष्कर्ष, एक घटना, अनेक लेंस। यीशु की खाली कब्र एक पहेली बनी हुई है। हमने बाइबल के वृत्तांतों, ऐतिहासिक साक्ष्यों और संशयवादी दृष्टिकोणों का पता लगाया है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को यह तय करना होगा कि क्या विश्वास करना है। सबूत व्याख्या के लिए खुले हैं। पुनरुत्थान अंततः विश्वास का विषय है। फिर भी कहानी हमें मोहित और चुनौती देती रहती है। यह हमें जीवन के सबसे बड़े सवालों और ब्रह्मांड में हमारे स्थान से जूझने के लिए मजबूर करता है।